नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष राठौर और आप देख रहे हैं हिस्ट्री क्लासेस। दोस्तों, आज हम अपने इस वीडियो में एक ऐसे शख्स के विषय में बात करेंगे जिसे मुगल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। मुगल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, इनके साथ साथ ही उसने ऐसे क्या कार्य किए, इनको भी हम जानने का प्रयास करेंगे। तो आप जानना नहीं चाहेंगे कि वह शासक कौन था? तो वह था अकबर। तो आज हम अपने इस वीडियो में देखेंगे अकबर के विषय में विस्तार से। अकबर का प्रारंभिक जीवन। दोस्तों, अकबर का प्रारंभिक नाम बदरुद्दीन मोहम्मद अकबर था। बदरुद्दीन मोहम्मद अकबर रखने के पीछे जो उद्देश्य था वह यह था कि बद्र का मतलब पूर्ण चंद्र होता है और उसी के आधार पर उनका नाम बदरुद्दीन मोहम्मद अकबर रखा गया। अकबर नाम इसलिए लिया गया क्योंकि उनके नाना का नाम मीर अकबर अली जामी था, उसमें से अकबर लिया। इस प्रकार प्रारंभिक नाम अकबर का जो था बदरुद्दीन मोहम्मद अकबर रखा गया। बाद में इनका नाम अबुल फतह जलालुद्दीन मोहम्मद रखा गया। आप देखेंगे अकबर का जन्म 15 अक्टूबर सन 1542 को अमरकोट के राजा भीर साल के यहाँ पर हुआ था, जो सिंध वर्तमान पाकिस्तान में स्थित है। इनके पिता का नाम हुमायूं और माता का नाम हमीदा बानो बेगम था। इनके जो गुरु हैं वो अब्दुल लतीफ थे, जो शिया धर्म के पोषक थे। साथ ही इनके प्रारंभिक संरक्षक मुनीम खां थे। अकबर का जो प्रारंभिक जीवन था उसमें 3 वर्ष तक उन्हें अपने चाचा अस्करी, अपनी धाय माँ महामनगा, जीजी अनगा व जौहर शमसुद्दीन खान के संरक्षण में व्यतीत करना पड़ा था। 9 वर्ष की आयु में इन्हें गजनी का जागीरदार या सूबेदार बनाया गया। इन्हें गजनी का जागीरदार उस समय बनाया गया जब हिंदाल की मृत्यु हो गई, तो हिंदाल की पुत्री से विवाह करके हिंदाल की जागीरदारी गजनी की अकबर को सौंप दी गई। इस प्रकार 9 वर्ष की आयु में अकबर गजनी का सूबेदार बना। उसके बाद 1555 में जब मच्छीवाड़ा और सरिंद के युद्ध को विजित कर लिया गया, तब अकबर को युवराज घोषित किया गया। साथ ही उसे लाहौर की सूबेदारी सौंपी गई और बैरम खां को उनका संरक्षक बनाया गया। इसके बाद आप देखेंगे हुमायूं की मृत्यु 27 जनवरी सन 1556 ईस्वी को हो जाती है। हुमायूं की मृत्यु के समय अकबर पंजाब में ही सिकंदर सूर का मुकाबला करने के लिए गया हुआ था। ऐसी स्थिति में आप देखोगे 14 फरवरी सन 1556 ईस्वी को अकबर को शासक घोषित करते हुए गुरदासपुर के कालानौर में उनका राज्याभिषेक किया जाता है। यह राज्याभिषेक मिर्जा अबुल कासिम के द्वारा किया जाता है और इस समय आप देखोगे अकबर ने जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाह गाजी की उपाधि धारण की और इस प्रकार वह दिल्ली के बादशाह बने या दिल्ली साम्राज्य के अगले मुगल शासक बने। इनकी पत्नी का नाम रुकैया बेगम, मरियम उज्जमानी बेगम और सलीमा बेगम था। इनके बच्चे सलीम खान, जिसे शेखो बाबा, मुराद और दानियाल, ये 3 लड़के थे। अब हम बात करते हैं अकबर के कार्यों की। आप देखोगे अकबर जब मुगल बादशाह बन गया तो उसके बाद अकबर ने अनेक सुधार कार्य किए। इसमें सबसे पहले हम राजनीतिक सुधारों को देखते हैं। इस अंतर्गत हम देखते हैं बैरम खां व हरमदल के प्रभाव से मुक्ति। आप देखेंगे 1556 में बैरम खां को अकबर का संरक्षक हुमायूं द्वारा नियुक्त किया गया था। तब से आप देखोगे बैरम खां और अकबर ने सम्मिलित रूप से युद्धों में भी भाग लिया और साथ ही साथ आप देखेंगे बैरम खां की जिम्मेदारियां हुमायूं की मृत्यु के बाद बढ़ गई, तो वह राज्य का संरक्षक भी बन गया। जब राज्य का संरक्षक बन गया तो ऐसी स्थिति में उसे कुछ समय अकबर से दूर रहने का मौका भी मिला। ऐसी स्थिति में हरमदल ने अपना प्रभाव बढ़ाया। इस हरमदल में आप देखेंगे अकबर की धाय माँ महामनगा, जीजी अनगा, आदम खां और शमसुद्दीन खान प्रमुख थे।
इन्हीं के प्रभाव को या इनके कार्यकाल को पेटीकोट सरकार या पर्दा सरकार कहा जाता है। इन्होंने अकबर पर अपना प्रभाव डाला और साथ ही साथ बैरम खां के पतन में अहम भूमिका का निर्वाह किया। बैरम खां के विरुद्ध अकबर को भड़काने का कार्य किया। इस समय तक आप देखोगे अकबर भी शासन करने के योग्य हो गया था, उसकी महत्वाकांक्षाएं बढ़ने लगी थी। ऐसी स्थिति में आप देखोगे उसने बैरम खां को मक्का जाने की आज्ञा दी। वह मक्का जाने के लिए तैयार हुआ, किंतु आदम खां ने आप देखोगे उसे भड़काने का कार्य किया, जिसके कारण मुगल सेना और बैरम खां के मध्य एक युद्ध हुआ, जिसमें बैरम खां पराजित हुआ। उसे बंदी बनाकर पुनः अकबर के समक्ष प्रस्तुत किया गया। अकबर ने उसके समक्ष 3 शर्तें रखी: कालपी का सूबेदार, या अकबर का प्रमुख सलाहकार, या फिर मक्का जाने का। उसने मक्का जाने का निर्णय किया और वह मक्का जाने के लिए तैयार हुआ, किंतु पाटन नामक स्थान पर उसकी मच्छीवाड़ा के युद्ध में जिसका कत्ल बैरम खां ने किया था, उसके पुत्र ने बैरम खां का कत्ल कर दिया और इस प्रकार बैरम खां का अंत हो गया। बैरम खां के अंत के कुछ समय बाद ही आप देखोगे अकबर पेटीकोट सरकार से भी मुक्ति चाहने लगा था, क्योंकि धाय माँ के बार बार हस्तक्षेप से वह परेशान हो चुका था। और आप देखोगे आदम खां धाय माँ के प्रभाव के कारण ही ज़्यादा विद्रोह की स्थिति में आ गया। ऐसी स्थिति में अकबर ने आदम खां को मरवा दिया। आदम खां के शोक से कुछ समय बाद धाय माँ का भी अंत हो गया और इस प्रकार आप देखोगे अकबर हरम दल के प्रभाव से भी मुक्त हो गया और इस प्रकार अकबर एक स्वतंत्र शासक के रूप में कार्य करने वाला शासक बन गया। अकबर एक स्वतंत्र शासक बनने के बाद उसने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की और इसी विशाल साम्राज्य के तहत आप पिक्चर में देख सकते हैं कि पश्चिम में अफगानिस्तान से लेकर पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक, उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में खानदेश तक का क्षेत्र अकबर ने अपने साम्राज्य में मिला लिया था और एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की। उसने अपने पूरे साम्राज्य को 15 सूबों में बांटा और एक सुव्यवस्थित प्रशासनिक व्यवस्था की आधारशिला रखी। उसने अपने इस प्रशासनिक व्यवस्था में इस्लाम के राजत्व सिद्धांत का परित्याग कर दिया और सुलह कुल के सिद्धांत को उसने उपयोग में लाया। साथ ही साथ उसने भारतीयों के राजत्व सिद्धांत को अपनाने का कार्य किया, जो देवी एकेश्वरवाद के सिद्धांत पर आधारित था। जो उसने सुलह कुल की नीति को अपनाया और सुलह कुल की नीति पर भारतीय राजाओं के अधिकार को उसने अपनाने का कार्य किया और उसी के तहत उसने झरोका दर्शन, तुलादान और पगड़ी बांधना भी प्रारंभ कर दिया। साथ ही साथ उसने भारत में एक सुदृढ़ शासन व्यवस्था की आधारशिला रखने का कार्य किया, जिसके लिए उसने मनसबदारी व्यवस्था का भी गठन किया और इसके आधार पर वह भारत में एक ऐसी शासन व्यवस्था की आधारशिला रखने में सफल हुआ, जिसको आप देखोगे 1857 तक भारत में कायम रहने का अवसर प्राप्त हुआ। आप देखोगे इस कार्य में उसने योग्यता को प्रमुख आधार बनाया और योग्यता के आधार पर उसने उच्च पदों पर नियुक्तियां देना प्रारंभ कर दी। इस प्रकार अकबर ने राजनीतिक सुधारों के तहत ये सारे क्रियाकलापों को संचालित किया। अब हम देखेंगे अकबर के धार्मिक सुधार। धार्मिक सुधार के अंतर्गत अगर हम बात करें तो आरंभ में अकबर की जो धार्मिक नीति थी वह असहिष्णुता की थी, किंतु धीरे धीरे आप देखोगे अकबर ने धार्मिक सहिष्णुता की नीति का पालन करना प्रारंभ कर दिया। इसके पीछे कारण यह बताया जाता है कि अकबर पर उसकी माता हमीदा बानो बेगम और साथ ही उसके गुरु अब्दुल लतीफ़ का विशेष प्रभाव था, जिसके कारण वह धार्मिक सहिष्णुता की नीति को अपनाने में सफल हुआ। साथ ही साथ उस समय के सूफी संतों और भक्ति आंदोलन के प्रभाव ने भी उसे धार्मिक सहिष्णुता की नीति को अपनाने के लिए प्रेरित किया। इसी का परिणाम यह रहा कि उसने सबसे पहले तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति की 1563 ईस्वी में। इसके बाद 1 वर्ष बाद ही उसने और अधिक कार्य के तहत जजिया कर की समाप्ति कर दी। आप देखेंगे तीर्थ यात्रा कर के तहत
हिंदुओं को अपने तीर्थ स्थलों पर जाने के लिए कर लिया जाता था। जब उसे मथुरा में इस बात का पता चला तो उसने तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया। उसके बाद हिंदुओं या यूं कह लें गैर मुस्लिमों और मुस्लिमों के बीच जो सबसे बड़ा अंतर का कारण था वह जजिया कर था। अतः उसने 1564 में जजिया कर को समाप्त कर दिया। ये उसकी धार्मिक सहिष्णुता की नीति की शुरुआत थी। अब आप देखोगे उसने आगे और महत्वपूर्ण कार्य करते हुए बलात् धर्मांतरण की प्रक्रिया को बंद कर दिया। साथ ही साथ मंदिरों और मूर्तियों को खंडित करने पर उसने रोक लगा दी। इसके साथ ही उसने अपने धार्मिक स्थलों को यानी हर धर्म के लोगों को अपने धार्मिक स्थलों को निर्मित करने की आज्ञा दे दी, जिसके परिणाम स्वरूप आप देखेंगे मथुरा वृंदावन में अनेक मंदिरों का निर्माण कार्य हुआ। इसी प्रकार आप देखोगे ईसाइयों ने गिरजाघरों का निर्माण करना प्रारंभ कर दिया। ये सारे अकबर की धार्मिक स्वतंत्रता के परिणाम स्वरूप हुए। इसके साथ ही अकबर ने सभी धर्म के गुरुओं का सम्मान किया। उसने जब अपना इबादत खाना खोला तो उसमें सभी धर्म के गुरुओं के लिए बाद में उसको खोल दिया। इसके साथ ही आप देखोगे उसने अनेक राजपूतानाओं से वैवाहिक संबंध स्थापित किए। इसका परिणाम यह रहा कि अपने महल में भी राजपूत रानियों को उसने धार्मिक स्वतंत्रता दी और अपने धर्म के अनुसार आचरण करने और पूजा पाठ करने की स्वतंत्रता दी। इसके अलावा उसने पशुवध और गौ हत्या पर भी प्रतिबंध लगाने का कार्य किया। धार्मिक प्रक्रिया के तहत ही उसने इबादत खाने की स्थापना सन 1575 ईस्वी में की। आप देखोगे जब 1571 में उसने फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी बनाई तो उसी में 1575 ईस्वी में आप देखोगे उसने इबादत खाने को स्थापित करने का कार्य किया। इस इबादत खाने में आरंभ में उलेमाओं को अपने धार्मिक विचार व्यक्त करने का अवसर दिया गया, किंतु जब वो आपस में ही बहस करने लगे, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करने लग गए, तो ऐसी स्थिति में आप देखोगे अकबर ने इसे सभी के लिए सन 1578 में खोल दिया। इस प्रकार इबादत खाना एक धर्म संसद हो गई, जिसमें सभी धर्मों के लोगों को अपने विचार व्यक्त करने का अवसर दिया गया। इसके बाद 1579 ईस्वी में मजहर की घोषणा की गई, जो फैजी द्वारा आप देखोगे शेख मुबारक द्वारा तैयार किया गया था, जिसे फैजी द्वारा उद्बोधित किया गया था। आप देखोगे इसके बाद उसने 1582 ईस्वी में दीन इलाही की स्थापना की। इस दीन इलाही में उसने किसी को भी जबरदस्ती से अपनाने के लिए बाध्य नहीं किया। साथ ही साथ आप देखोगे जब उसने इबादत खाने की स्थापना की तो इसमें सभी धर्म के लोगों को बुलाया, जिसमें हिंदू धर्म से पुरुषोत्तम और देवी का नाम है, जिन्हें उसने अपने धार्मिक विचारों को व्यक्त करने के लिए आमंत्रित किया था। जैन धर्म से हरिविजन सूरी, जिन्हें जगत गुरु की उपाधि दी गई, साथ ही जीन चंद्र सूरी, जिसे युग प्रधान की उपाधि दी गई, उन्हें भी अपने दरबार में अपने धार्मिक विचारों को रखने के लिए आमंत्रित किया। उन्हीं के प्रभाव में आकर उसने अहिंसा की नीति अपनाई और आप देखेंगे उसी के परिणाम स्वरूप उसने मांस भक्षण पर रोक लगाने का कार्य किया, पशुओं के वध पर रोक लगाने का कार्य किया। इसके साथ ही आप देखेंगे पारसी धर्म के धर्मगुरु दस्तूर जी मेहर जी को भी उसने अपने दरबार में बुलाया और उन्हें कुछ बीघा जमीन भी दी। साथ ही आप देखेंगे ईसाई धर्म से एक्वा विवाह और मास्टेट को भी उसने अपने दरबार में आमंत्रित किया। इस प्रकार उसने इबादत खाना में सभी धर्म के लोगों को आमंत्रित किया था। अकबर का दीन इलाही जो तौहीद इलाही या देवी एकेश्वरवाद पर आधारित था, उसने इस धर्म की स्थापना करने का कार्य किया था। अब हम देखते हैं अकबर के सामाजिक सुधार। सामाजिक सुधारों के अंतर्गत सबसे पहले उसने सन 1562 में दास प्रथा का अंत किया। इसके बाद उसने बाल विवाह, बहु विवाह और सती प्रथा का विरोध किया। साथ ही साथ उसने विधवा विवाह का समर्थन करने का कार्य किया। हिंदुओं से अन्य धर्म के लोगों को वैवाहिक संबंध स्थापित करने का कार्य किया, जिससे हिंदू मुस्लिम संस्कृति भारत में स्थापित हो और एकता की भावना उनमें जागृत हो, उनमें प्रेम और भाईचारा विकसित हो। इस उद्देश्य से भी उसने अन्य धर्मों के लोगों को अंतरजातीय विवाह करने के लिए प्रेरित करने का कार्य किया। इसके साथ ही साथ उसने विवाह की आयु का निर्धारण भी किया, जिससे बाल विवाह रोका जा सके। इसलिए उसने पुरुषों की आयु को
16 वर्ष और महिलाओं की आयु को 14 वर्ष करने का कार्य किया। उसने अभी तक जितने युद्धबंदी बने हुए थे उनको भी उसने रिहा करना प्रारंभ कर दिया। साथ ही साथ वेश्यावृत्ति को भी रोकने का कार्य किया। इसके बाद भी जो परंपरागत चली आ रही थी उन्हें शहर से बाहर बसाने का कार्य किया। इसलिए उसने शैतानपुर नामक नगर को शहर से बाहर बसाया। इसके साथ ही साथ उसने नरबली प्रथा को भी रोकने का कार्य किया। इस प्रकार सामाजिक सुधारों के तहत अकबर ने अनेक महत्वपूर्ण सुधार कार्य किए। अब हम बात करते हैं आर्थिक सुधार के तहत। तो आर्थिक सुधारों के क्षेत्र में उसने कृषि की उन्नति के लिए कार्य किया और इसमें टोडरमल बंदोबस्त या दहसाला व्यवस्था को अपनाया गया, जिसमें दहसाला व्यवस्था से तात्पर्य 10 साल की आय के आधार पर करों का निर्धारण करना था और इसे टोडरमल द्वारा किया गया था, इसलिए इसे टोडरमल बंदोबस्त भी कहा जाता है। इसके साथ ही साथ उसने व्यापार व्यवसाय को भी बढ़ावा दिया। आंतरिक और विदेशी व्यापार के लिए उसने करों का निर्धारण और साथ ही साथ व्यापार व्यवसाय को बढ़ाने के लिए व्यापारियों को प्रोत्साहन दिया। इसके अलावा कला एवं साहित्य के क्षेत्र में भी उसने महत्वपूर्ण कार्य किया। उसने संगीत कला को महत्व दिया। संगीत कला में आप देखोगे तानसेन का इस समय महत्वपूर्ण योगदान था। इसके अलावा चित्रकला को भी उसने महत्व दिया। अब्दुल समद इस समय के प्रमुख चित्रकार थे। इसके अलावा स्थापत्य कला का विकास भी हुआ, जिसमें आगरा का किला, लाहौर का किला, फतेहपुर सीकरी की इमारतें महत्वपूर्ण है। इसके अलावा भी अन्य निर्माण कार्य अकबर के द्वारा किए गए। सिकंदरा में उसका स्वयं का मकबरा भी उसमें से एक है। इसके साथ ही साथ उसने अनुवाद विभाग का गठन किया, जिससे हिंदी साहित्य को आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त हुआ। साथ ही आप देखेंगे संस्कृत साहित्य को भी उसने प्रोत्साहन दिया। यह संस्कृत साहित्य का स्वर्णयुग था, क्योंकि इस समय ही रामायण, महाभारत और लीलावती जैसे ग्रंथों का अनुवाद फारसी में किया गया। इसके साथ ही साथ आप देखोगे इस समय फारसी को राजकीय भाषा घोषित किया गया और हिंदुओं को भी फारसी भाषा सीखने के लिए प्रेरित किया गया। इसके लिए मदरसों, मकतबों और पाठशालाओं की स्थापना करने का कार्य किया। राजकीय प्रोत्साहन देने का कार्य किया गया। इस प्रकार आप देखेंगे अकबर ने इन सुधार कार्यों को आगे बढ़ाया। साथ ही साथ उसने न्यायिक क्षेत्र में सुधार कार्य किए। न्यायिक क्षेत्र में सुधार कार्य के लिए उसने न्याय के लिए ग्राम से लेकर आप देखेंगे सूबे तक और सूबे से लेकर संपूर्ण साम्राज्य के लिए एक जैसी न्याय व्यवस्था गठित करने का कार्य किया और इनके माध्यम से न्याय प्रदान करने का कार्य किया। साथ ही उसने मुद्राएं भी चलाई, जिसमें मुहर, संसब, इलाही, रुपया, जलाली जैसे चांदी और सोने के सिक्कों को चलाने का कार्य किया। इसके साथ ही उसने सन 1583 में इलाही संवत या इलाही कैलेंडर चलाने का कार्य भी किया। इस प्रकार अकबर के द्वारा ये महत्वपूर्ण कार्य किए गए। आप देखेंगे अकबर को मुगल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक इसलिए कहा जाता है क्योंकि अकबर को एक लंबी समयावधि तक भारत में शासन करने का अवसर प्राप्त हुआ। साथ ही उसने भारत में आप देख सकते हैं इस पिक्चर के माध्यम से एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की, जिसे हम अपने अगले वीडियो में दिखाएंगे कि किस प्रकार उसने अपना विजय अभियान प्रारंभ किया और इतने विशाल साम्राज्य की स्थापना की। तो इस विशाल साम्राज्य को स्थापित करने, एक जैसी शासन व्यवस्था स्थापित करने, देश में शांति और सुव्यवस्था स्थापित करने में सफल रहा, जिसके कारण आप देखेंगे अकबर द्वारा स्थापित साम्राज्य 1857 की क्रांति तक भारत में रहा। इसलिए हम उसे मुगल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहते हैं। हम अकबर की श्रृंखला को जारी रखते हुए आगे उसकी विजयों को, उसके नवरत्नों के विषय में और उसके आर्थिक प्रशासनिक सुधारों को देखेंगे।